अभी पिछले 2 वीडियो में मैंने टाइम एंड वर्क के 2 वीडियो कराए थे, तो उसमें 7 तक सवाल हो गए थे। अगला सवाल है 8वां, वो मैं कराऊंगा, तो इसको देखिए। तो इसमें क्या है, पैटर्न वही है पर थोड़ा सा चेंज है। तो इसको देखो, एक सैनिक शिविर में 1500 सैनिकों के लिए 45 दिन का भोजन था। कितने दिन का? 45 दिन का। 15 दिन बाद 500 सैनिक शिविर को छोड़कर चले गए, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? पहले सवाल में, पिछले सवाल जो कराए थे, उसमें क्या था, 1500 सैनिक होते थे, उसमें 500 सैनिक आ गए थे। लेकिन इसमें क्या है, 15 दिन बाद कुछ बीच में से सैनिक छोड़ के चले गए हैं, तो खाना कितने दिन तक चलेगा? तो चलो देखते हैं इसको। इसका देखिए आंसर, देखो सॉल्यूशन। तो सैनिक कितने सैनिक है अभी प्रेजेंट में? 1500 सैनिक। कितने हैं? 1500 सैनिक हैं। अब 1500 सैनिकों ने खाना कितने दिन खाया? 45 दिन का खाना है, लेकिन 1500 सैनिकों ने खाना खाया है 30 दिन। क्यों? क्योंकि 15 सैनिक 15 दिन बाद कुछ 500 सैनिक छोड़कर चले गए। 15 दिन बाद 500 सैनिक छोड़कर चले गए, तो दिन तो कुल टोटल दिन कितने थे? 45। 15 दिन बाद छोड़ के चले गए 500 सैनिक, तो जो सैनिक बचे 1000। कितने बचे? 1000। तो जो 1500 सैनिकों ने खाना खाया है ना, वो 30 दिन खाया है। कितने दिन खाया है? 30 दिन। तो देखिए, इसको लिखो 45 में से 15 माइनस कर दो, क्योंकि 15 दिन बाद कुछ सैनिक चले गए, तो जो बचेंगे वो बचेंगे। अब बराबर में क्या है, अब 1500 में से 500 सैनिक छोड़ के चले गए, तो कितने बचे? 1000 सैनिक बचे। कितने बचे? 1000। अब 1000 सैनिक जो बचे हैं ना, तो खाना कितने दिन चलेगा वो उनको निकालना है। तो दिन का अपन को पता नहीं है कितने दिन तक चलेगा, तो अपन को ये दिन निकालना है कि अगर 15 दिन बाद 500 सैनिक छोड़कर चले जाएं, तो खाना कितने दिन तक चलेगा। तो चलो देखते हैं। 1500 45 में से 15 चला जाएगा, तो 30 दिनों तक 1500 सैनिकों ने खाना खाया, और फिर 15 दिन बाद छोड़ के चले गए 500, तो 1000 सैनिक बचे। अब 1000 सैनिक बचे ना, फिर भी खाना कितने दिनों तक चला है, ये हमको फाइंड करना है, निकालना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। इस जीरो से ये जीरो काट दो, इस जीरो से ये जीरो, इससे ये काट दो। अब यहाँ पर क्या बचा? 15, यहाँ पर बचा 3, तो 15 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा? 45। 45 और डी, यहाँ पर बचा एक का डी से करेंगे तो डी जाएगा। तो 45 दिन बचा। कितने दिन? तो जो 1500, देखिए 500 सैनिक छोड़ के चले गए, अब कितने दिन चला है? 45 दिन तक खाना चलेगा। चलो अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देख लो। टाइम एंड वर्क का नवा सवाल है। इसमें क्या है, किसी छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 70 दिन का भोजन था। कितने दिन का? 70 दिन का। यदि 10 दिन बाद 1000 छात्र और शामिल हो जाएं, तो शेष भोजन कितने दिन चलेगा? तो पहले कितने थे? 3000 छात्र थे। अब 10 दिन बाद कितने हो गए? 1000 और शामिल हो जाएंगे, तो छात्र कितने हो जाएंगे? 4000। तो फिर 4000 जो बचेंगे छात्र होंगे ना, उनके लिए भोजन कितने दिन चलेगा, ये अपन को निकालना है। तो देखते हैं, चलो। बहुत ही सिंपल सवाल है, सरल तरीके से। तो 3000 छात्रों ने कितने दिन भोजन किया? 60 दिन, क्योंकि 70 दिन का भोजन है। 10 दिन बाद तो 1000 और आ गए, 4000 हो गए, तो 3000 छात्रों ने कितने दिन किया है? 60 दिन भोजन किया है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 3000 छात्र। 3000 छात्रों ने 70 दिन भोजन नहीं किया। क्यों? क्योंकि 10 दिन बाद तो कितने आ गए? 1000 और उसमें शामिल हो गए, तो इसमें से 10 घटा दो, और बराबर फिर जब 1000 और शामिल हो गए, तो छात्र कितने हो जाएंगे? 4000 हो जाएंगे। तो जो 4000 छात्र हुए ना, तब तो भोजन कितने दिन चलेगा, ये हमको डेट निकालना है। तो चलो इसको काट लो। 3000, इसको 60 लिख दो, 70 में से 60, यानी 60 दिन तक तो 3000 लोगों ने भोजन किया, 3000 छात्रों ने। फिर जो बचे 10 दिन थे ना, उसमें 4000 हो गए, 1000 और शामिल हो गए। तो चलो इसको हटा दो 60। ये अपन को निकालना है कि कितने दिन भोजन चला। इस जीरो से 3 जीरो से ये तीनों जीरो काट दो। अब क्या बचा? 4 बचा, 4 से 60 को काट दो, 15 चौक 60। अब बचा 15 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर 15। 15 3 कितना हो जाएगा? 45 दिन।
पहले भोजन कितने दिन का था? 70 दिन का भोजन था। अगर 1000 छात्र और शामिल उसमें हो गए तो भोजन कितने दिन चलेगा? 45 दिन चलेगा। ठीक, पेमेंट बच्चा। अगला सवाल है 10वां। तो इसमें क्या है, इसका मेथड चेंज हो चुका है। इसमें राम किसी काम को 10 दिन में पूरा करता है, श्याम उस काम को 15 दिन में पूरा करता है। दोनों अगर मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा? तो ये हमको निकालना है। पहले अपन लिखेंगे राम कितने दिन में काम कर रहा है? 10 दिन में। राम किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में पूरा कर रहा है। और श्याम कितने दिन में काम कर रहा है? श्याम लिख दो। श्याम उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। 15 लिख दिया। अब इन दोनों को मिलाकर राम और श्याम दोनों मिलकर काम करेंगे ना, तो कितने दिन में काम करेंगे ये हमको निकालना है। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। किसका? 10 और 15 का। 10 और 15 का एलसीएम आएगा 30। कितना आएगा? 30। एलसीएम सीख लो, एलसीएम वाला जो पार्ट है ना उसको कराएंगे तब सीखो। वैसे मैं यहाँ पर उसको बता सकता हूँ। एलसीएम कैसे लेते हैं, इससे 2 से काट दो इसको, 2 पंजे 10 और 2 का इसमें 15 में जाएगा नहीं तो 15 वैसा का वैसा होता है। 2 3 से काटिए, 5 वैसा का वैसा, तो 5 15 और फिर 5 से 5 एकम 5 5 एकम 5, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 का 3 से करेंगे तो 3 6, 6 का 5 से करेंगे 6 पंजे 30। और ये एलसीएम वाला जो टॉपिक है ना उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? 30 आ गया। अब क्या करेंगे, इस 10 का इसमें एलसीएम वाले भाग देंगे। कितना आ गया? 10 तिया 30, 15 का 2, 15 दूनी 30। इन दोनों को प्लस कर दो, 5 आ गया। कितना आ गया? 5। अब उसमें ये पूछा गया है कि दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। अभी दिन तो आए नहीं, अब इस 5 का 30 में भाग दे देंगे। क्या करेंगे, 5 का जो एलसीएम वाली संख्या है ना इसमें भाग दे दो तो 6 दिन आ जाएगा। तो दोनों मिलकर जो काम करेंगे ना वो कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। क्या किया है हमने, जो 5 आया है ना इनका, 5 का इस 30 में जो एलसीएम वाली संख्या है ना इसमें डिवाइड कर देंगे तो ये दिन आ जाएंगे। दोनों मिलकर कितने दिन में काम करेंगे वो अपना आंसर आ जाएगा। तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? 6 दिन में। ये इसका आंसर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल है 10वां। इसमें जो नवा सवाल कराया है ना उसी तरीके का है, वही पैटर्न है, केवल उसमें नाम दिए थे इसने और ए और बी है और संख्या चेंज हो गई है। तो देखिए इसमें क्या है, ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर उसी काम को करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। पिछला सवाल क्या था, राम और श्याम काम कर रहे थे, दोनों ने मिलकर काम किया था तो कितने दिन में किया था तो निकाला था। तो ऐसे ही इसमें निकालेंगे, वही फॉर्मूला रहेगा, वही तरीका। फॉर्मूला तो इसमें लगाई नहीं है, वही मेथड रहेगा। ठीक है, तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है पूरा? 20 दिन में। बी किसी काम को कितने में कर रहा है? 30 दिन में। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर रहा है? 20 में। बी किस में कर रहा है? 30 में। अगर दोनों को मिलाएंगे ना तो इनका एलसीएम लेंगे, तो दोनों मिलकर कितने दिन में काम पूरा करेंगे? इनका क्या लेंगे? एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम आ जाएगा। इसका क्या लेना है? ये एलसीएम लेना है। क्या लेना है? एलसीएम। कितना आ जाएगा? 20 और 30 का एलसीएम 60। अब इनका ही भाग देना है। 20 का भाग दो 60 में, कितना आ गया? 20 30 60। 30 का देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 दूनी 60। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आ गया? 5। अब ये 5 आया है ना, 5 का जो एलसीएम वाली संख्या है ना 60, इसमें भाग दे दो। किसमें दे दो? 60 में। तो 60 में भाग दीजिए, 5 का 60 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 12 पंजे 60 होता है, 12 बार चला जाएगा। कितनी बार? 12। तो ये 12 दिन आ गए। कितने दिन आ गए? ये इसका आंसर हो गया। दोनों ए और बी दोनों मिलकर काम करेंगे ना कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 12 दिन में। ये इसका आंसर है। ठीक।